हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं, आप जिनको मिस कर रहे हैं, आप जिनसे बात करना चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी एनर्जी है, ये हम देखेंगे। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और ये जो रीडिंग है इसको एनर्जी बेस के ऊपर रीडिंग्स को देखिएगा, राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को मत देखिएगा। वैसे साइन एलिमेंट्स जो भी आएंगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड लेंगे हम क्योंकि ये निकल कर आना चाह रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप जिनसे डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन एरीज या लियो या सजिटेरियस हो, या फिर आप एरीज या लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी मुझे वाइब्स फील हो रही है। क्या है उनकी एनर्जी इस वक्त। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट जोन है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर भी रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे फील होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, किसी गेट टुगेदर में मिले हो, ठीक है। ट्रैवल्स के थ्रू भी हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान भी आप इस पर्सन से मिले हो सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम से है यहाँ पर टावर की एनर्जी। इनके कुछ फैसले ने आपके रिलेशनशिप को तबाह कर दिया है, ठीक है। इनके कुछ एक्शन ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। कुछ केसेस में अचानक से ही आपके पार्टनर के अंदर चेंज, अचानक से ही परिवर्तन आपके रिलेशनशिप में आया है। अचानक से ही आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि बॉटम से यहाँ पे टावर की एनर्जी है, जो कि यही इंडिकेट करती है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो ऑल ऑफ सडन हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा रिश्ते को ख़त्म होने में, ठीक है। इनके ही कुछ डिसीजन ने, इनके ही कुछ फैसले ने, इनकी कुछ चोरी ने, इनके कुछ झूठ ने, इनके कुछ चालबाजी ने शायद आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। मे बी इस पर्सन ने पहले आपसे दूरी बनाई, पहले इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, पहले ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे, ठीक है। फिर इन्होंने आपको और किसी और सिचुएशन को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की। फिर मुझे लगता है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू किया, आपको इग्नोर करना शुरू किया और एंड ऑफ द डे इस पर्सन ने आपको छोड़ने का फैसला लिया, आपसे ये दूर चले गए, ठीक है। इनका जो, और इन्होंने आपको बोला भी कि ये अब आपके साथ नहीं रह सकते, ये रिलेशनशिप वो और नहीं चला सकते हैं, इस रिश्ते को वो नहीं चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने इमोशनल ऑफर किया हो, कोई और इनकी लाइफ में आया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में या तो पहले से रही है, या कोई मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान उनके नया आया था उनके लाइफ में या आई थी उनके लाइफ में, ठीक है। राशि बता देती हूँ, यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन, और है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर इस वक्त टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नहीं है, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी मौजूद नहीं है, ठीक है। देखिए, ये जो रीडिंग है ना, ये उन लोगों के साथ ही ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है,
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं इन्होंने रिश्ते को स्टार्ट किया, कहीं इन्होंने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया और फिर इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट में इस पर्सन का पैशन, इस पर्सन का फोकस, इस पर्सन का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स ख़त्म हो चुका था। ये कहीं और बिजी हो चुके थे, कहीं और इनका दिल आ गया था या इनका मन आ गया था। दिल तो नहीं बोलूँगी मैं, कहीं और ये पर्सन अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि इमोशंस की एनर्जी यहाँ पर नहीं निकल कर आई है कि इमोशनली ये कहीं मतलब इमोशनली ये कहीं और इन्वॉल्व हुए थे। मुझे यहाँ पर पैशन की ही एनर्जी दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या फिर गुड लुकिंग नहीं भी तो उनके अंदर एक चार्म हो सकता है, ठीक है। मे बी उनका रंग बहुत ज़्यादा साफ ना हो, बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन ना भी हो, तो भी उनके अंदर एक अट्रैक्शन है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लोग उनसे बात करके, उनको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये खुद भी अच्छी चीज़ों को देखकर या दूसरे मतलब बहुत जल्दी किसी को देखकर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी के स्टाइल को देखकर, किसी के वेयरिंग स्टाइल को देखकर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके। मुझे लगता है कि आपने इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद भी बहुत आपने इस पर्सन को चेस किया है, या एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि आप अभी भी इस पर्सन को चेस कर रहे हो, ठीक है। मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी। ये कुछ कार्ड्स हम यहाँ पे रखते हैं, मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अभी भी अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चेस आपने किया है, इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर्स को लेकर, वो अभी किस एनर्जी में है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। कितना भी आप कोशिश कर लो इस रिश्ते से जाने का, लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ऐसा है क्या? क्योंकि आपके अंदर भी मुझे देखो कुछ लोगों के अंदर ना कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। आप भी कन्फ्यूज्ड हो गए हो, फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, ये पर्सन कभी आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। ये पर्सन चाहता क्या है इस चीज़ को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कन्फ्यूजन आपके अंदर भी आ गया है। आपने कोशिश भी की है इस पर्सन से मूव ऑन कर जाने की। आपने ये भी सोचा है कि अगर ये इंसान मुझसे दूर जाकर खुश है या अगर इसको मुझसे खुशी नहीं मिलती है तो ठीक है, मैं भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी की एनर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन किया, खुद के ऊपर ध्यान दिया, खुद के ऊपर फोकस किया है, सेल्फ लव में आप आए हो, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को समझ चुके हो, आपको पता है कि आप लोग किसी डिवाइन जर्नी में हो, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप समझ चुके हो कि इसके पीछे भागने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, आपने अपने इंडिपेंडेंट बनना शुरू किया है, को डिपेंडेंसी आपने इस पर्सन से हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं अभी भी इंडिपेंडेंट होने की, सेल्फ लव में आने की, रिलेशनशिप से भी मूव ऑन करने की। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको रोक कर रखती है, आपको बांध कर रखती है, आपको अलग नहीं होने देती है। हो सकता है कि आपको पुरानी बातें ना बहुत ज़्यादा याद आती है इस पर्सन की। पहले इस पर्सन ने जो आपको प्यार दिया, जो भी इस पर्सन से आपको मिला है, वो चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये प्यार, ये जो भी आपके पार्टनर ने आपको दिया है, ये कोई और आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। इस बात से तो आप एग्री करोगे कि आपके पार्टनर ने एक टाइम पर आपको प्यार दिया है, केयर दिया है, मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। और उन्होंने जो प्यार आपको दिया है, ऐसा नहीं कि आपने उनको प्यार नहीं दिया है, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी प्यार दिया है। और वही पुरानी चीज़ें, पुरानी एफर्ट्स आपके पार्टनर के जो रहे हैं वो आपको भूलने नहीं देते हैं, दूर जाने नहीं देते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि अब आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, भरोसे की कमी आपके अंदर आ गई है। अब वो वापस भी आते हैं तो भी आपके अंदर एक डर लगा रहेगा, एक मुझे आपके अंदर एक फियर दिखाई दे रहा है, भरोसा आप नहीं कर पाओगे इतना इजीली। अब आपका भरोसा जीतने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही आपकी एनर्जी, आपकी बातें। अगर ये रेजोनेट कर रही है तो आप आगे कंटिन्यू देख सकते हैं, अगर नहीं कर रही है तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं गाइस। सो इनको मैं अभी इधर रख देती हूँ, ठीक है। और अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला कि आपने एफर्ट्स डाला इस पर्सन के ऊपर, लेकिन इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको इग्नोर ही किया, आपसे अच्छे से बात नहीं की। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। 6 ऑफ कप्स पास्ट को बताता है, कभी कभी पास्ट लाइफ को भी बताता है, पास्ट मेमोरी को बताता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक लड़की बैठी है, ये पुराने दिनों को याद कर रही है। ये पिक्चर, ये जो दिया गया है, पिक्चराइजेशन जो की गई है, ये यही बताने की कोशिश कर रही है कि आप जिनसे डील कर रहे हो इस पर्सन को भी आपकी याद आ रही है। जो भी वक्त, जो भी मोमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बिताया है, ये पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। सो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूं ताकि हम डिटेल में समझ पाए। और सो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये आपके दर्द को, आपके पेन को ना आने वाले टाइम पर, अपकमिंग फ्यूचर पर ये समझेंगे। विद इन 3 days, विद इन 3 months और विद इन 3 weeks में इस पर्सन को यूनिवर्स कुछ तो रियलाइज करवाएंगे कि इन्होंने आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको कार्मिक से जब ट्रिगर मिलेगा, ठीक है, इनके जो थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व हुए हैं, वहाँ से जब इस पर्सन को ट्रिगर मिलेगा तो ये आपके पास ही आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन हील होने के लिए आपकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। आप हील दूसरों को भी कर सकते हो, आप किसी से बात करके किसी के दर्द को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर मोटिवेशनल पावर है, ठीक है। किसी को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, जैसे भी करके आप हील कर सकते हो। ये पर्सन हील होने के लिए आपके तरफ वापस आएंगे, ठीक है। और इनको एहसास भी होगा, इनको रियलाइज भी होगा अपनी गलतियों का, ठीक है। क्योंकि आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका जो इनर वर्क है, इस पर्सन को आपके तरफ आने पर, झुकने पर मजबूर ही करेगा। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? इस पर्सन के अंदर होप तो है कि ये पर्सन आपके तरफ वापस आए, ये आपके तरफ आना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं सोशल मीडिया पर। अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, साइलेंट जोन में है, तो ये पर्सन सोशल मीडिया पर देख लेते हैं आपको, वहाँ से इनको आपकी जानकारी मिल जाती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? तो इन्हें आपकी जब याद आती है तो इनको बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। ये रात में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। मे बी जिस थर्ड पार्टी के साथ है ये, उस लेवल का इमोशनल सपोर्ट हो सकता है कि आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है। और जब इमोशनल सपोर्ट की बात आती है, प्यार की बात आती है, तो इस पर्सन को आप ही सिर्फ याद आते हो। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो उनकी फैमिली के बाद कोई उनसे सच्चा प्यार करता है, मदर के बाद अगर कोई सच्चा प्यार करता है, कहते हैं कि माँ जो होती है वो मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन से प्यार किया है। मदर के बाद आप ही हो जो उनसे प्यार करते हो, इनका जिसने
केयर किया है, बिना स्वार्थ के सच्चे दिल से प्यार किया है, तो इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ये पर्सन पछतावा करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केसेस में ना यहाँ पर आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज भी हो सकते हैं। मे बी आप उनकी जो मदर है वो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है कि उनकी मदर जो है वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स? द एम्परर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने जब इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश की थी तो ये पर्सन ने ईगो दिखाया था, आपको इग्नोर किया था। इनके दिल पर मुझे लगता है कि पत्थर चढ़ गया था। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे, ठीक है। ये आपके इमोशंस को नहीं देख रहे थे, अपने मकसद को देख रहे थे, या अपने बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, या आपकी ही ये हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी ही ये वाइफ हो सकते हैं। तो भी मुझे लगता है कि फिर भी इन्होंने आपको इग्नोर किया है, फिर भी इन्होंने आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है क्या? डेविल की एनर्जी। और डेविल की एनर्जी को आपको पता है कि ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, कार्मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का डेथ या तो कुछ केसेस में हो चुका है, थर्ड पार्टी से ये मूव ऑन कर चुके हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है, या रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, जिस वजह से ही इस पर्सन को आपकी याद भी आ रही है, ये पछतावा भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये इस वक्त आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं। और नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में वो कार्मिक है, ठीक है। वो कार्मिक है तो ये रिलेशनशिप खत्म तो होगा ही एक ना एक दिन, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। और जितना वक्त, जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट होता है कार्मिक्स के साथ, उतने समय के लिए ही कार्मिक्स हमारे लाइफ में आती हैं। जैसे जैसे हम अपना सबक सीखते हैं वैसे वैसे कार्मिक्स के साथ हमारा जो कर्मा होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, चीज़ें खत्म होंगी। किसके साथ खत्म होंगी? कार्मिक्स के साथ खत्म होंगी, नेगेटिविटी खत्म होंगी, ठीक है। इनके अंदर भी जो नेगेटिविटी आ गई है वो नेगेटिविटी खत्म होंगी। अगर किसी तरह का स्पेल है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, तो वो भी एंड होता हुआ, वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आपके पार्टनर के अंदर लस्ट है, थर्ड पार्टी को लेकर लस्ट वाली फीलिंग्स या लस्ट वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है अगर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से, तो वो एनर्जी भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लस्ट, अट्रैक्शन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ये जो ज़्यादा दिन तक रहता है वो सिर्फ इमोशंस रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो चीज़ खत्म होगी, तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करें। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स, कम बैक, आपकी तरफ वापस से, ठीक है। आपकी तरफ ये वापस आएंगे, वापस से आपके साथ एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। नई शुरुआत की एनर्जी है, क्योंकि आपको मिस करते हैं। वापस से यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डबल बार 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब कि इस पर्सन के जहन में आप चलते हो, आपके साथ वापस से एक रिश्ता स्टार्ट करना है, आपकी लाइफ में वापस आना है, आप दोनों के एक होना है, ये चीज़ उनके मन में ज़रूर चल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जजमेंट को देख लेते हैं क्यों है। ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। टावर, ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके तरफ आएंगे आप दोनों के बीच में थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर रहेगा, ठीक है। मे बी ये जब आपकी तरफ आए तो कुछ बातों को लेकर ये आपको झूठ बोले, कुछ बातें ये आपसे छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है।
बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर एफर्ट्स डालेंगे, और मुझे 7 और 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ आपके लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 8 नंबर आपके लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऑल ऑफ सडन अचानक से ही मुझे लगता है कि रात के टाइम पर, रात के वक्त पर आपकी बात होगी इनसे, ठीक है। तो इनकी तरफ से कॉल मैसेज आपको मिलेगा, ये आपसे कॉल करेंगे, आपसे रीच आउट करेंगे, ठीक है। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो आगे की तरफ ही इशारा कर रही है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।